तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने हाल ही में एक जो न्यूज़ है वो कवर की थी और जिसमें बताया गया था कि भाई जो चीन है वो ईरान को हथियार प्रोवाइड कर कर वो मदद कर सकता है। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने इसको लेकर अब प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि भाई जो शी जिनपिंग है चीनी राष्ट्रपति, तो उन्होंने अमेरिका को आश्वासन दिया था कि भाई जो चीन है वो ईरान की हथियार प्रोवाइड कर कर वो मदद नहीं करेगा। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर चीन ऐसा करता है तो जो अमेरिका है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें काफ़ी ज़्यादा निराशा होंगी। और इसके साथ ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि भाई जो वो चीन दौरे पर हाल ही में गए थे, जब वो शी जिनपिंग से मिले थे, तो उस दौरान भी जो शी जिनपिंग है तो उस दौरान भी जो शी जिनपिंग है तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आश्वासन दिया था कि भाई जो चीन है वो ईरान की हथियार प्रोवाइड कर कर वो मदद नहीं करेगा और जो चीन है वो हथियार प्रोवाइड करने जैसे जो बातें हैं उससे वो दूर रहेगा। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने अब जो ये रिपोर्ट आई है, चीन जो हथियार प्रोवाइड करने की जो न्यूज़ आई है, जो रिपोर्ट निकल कर आई है रॉयटर्स की, तो इसको लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने इसको लेकर चेतावनी भी दी है कि भाई जो देश ईरान को हथियार प्रोवाइड करेगा या उसमें मदद करेगा तो ऐसे देशों पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो 50% का वो टैरिफ लगा सकते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो हथियार प्रोवाइड करने की जो बात की जा रही है तो इसमें पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो सकता है। और जो पाकिस्तान है वो इसमें कैसे मदद करेगा, तो जो चीन हथियार सप्लाई करेगा, तो बताया जा रहा है कि जो चीन हथियार प्रोवाइड करने वाला है वो कौन से हथियार प्रोवाइड करने वाला है, तो जो चीन है तो वो शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ये चीन ईरान को ये सप्लाई कर सकता है। और इसमें जो है QW-12 और इसमें FN-16 इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये जो डील है तो जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है उसके तहत ये जो डील है ये 60 से 70 मिलियन डॉलर की ये डील है। और इसके तहत जो चीन है वो ईरान को ये जो हथियार है शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ये उसे दे सकता है। और ये जो हथियार है तो ये कैसे देगा वो, तो जो ये हथियार है जो ये सप्लाई किए जाएंगे तो सबसे पहले ये चीन से पाकिस्तान हवाई रास्ते से जाएंगे और फिर जब वो हवाई रास्ते से पाकिस्तान चले जाएंगे तो फिर वो पाकिस्तान से ईरान को सौंप दिए जाएंगे। तो जो ये पाकिस्तान से जो ईरान सौंपे जाएंगे तो इसको लेकर अभी क्लियर नहीं है कि ये जो हथियार है ये हवाई रास्ते से जाएंगे या ज़मीनी रास्ते से जाएंगे, इसको लेकर अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है तो उसका मानना है कि भाई वो हथियार जो है वो पाकिस्तान से ईरान पहुंचाए जाएंगे। तो इस तरह जो रॉयटर्स है उसने इससे पहले दावा किया था। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा निराशा जताई है और उनका कहना है कि भाई अगर चीन ऐसा करता है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी और निराशा होगी। तो इस तरह जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी है और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी भी दे दी है कि भाई अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो जो अमेरिका है वो उन पर 50% तक का टैरिफ लगा सकता है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। अब ये जो शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर है तो इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये जो मिसाइल सिस्टम है तो ये इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये जो अमेरिका के फाइटर जेट है उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। और जो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। जो फिक्स एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उसकी तुलना में इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसे ऑपरेट करने के लिए भी काफ़ी कम लोगों की इसे ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम
ईरान को सौंपने की जो बात की जा रही है, ये 300 से 400 ईरान को सौंपी जा सकती है। तो इस तरह जो रॉयटर्स है उसने इससे पहले दावा किया था। वही जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग है वो 24 सितंबर को वो अमेरिका का वो दौरा कर सकते हैं। तो इस तरह जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जी जिनपिंग की जो अमेरिका की यात्रा है उसका भी उन्होंने संभावना जताई है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग है, तो उन्होंने पत्र लिखकर अमेरिका को आश्वासन दिया था कि भाई जो चीन है वो ईरान को वो हथियार प्रोवाइड करने में वो शामिल नहीं होगा। तो इस तरह जो दावा है वो रॉयटर्स की रिपोर्ट में किया गया है। और इसको लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। और इससे पहले भी कई बार जो रिपोर्ट्स है वो सामने निकल कर आई कि भाई जो चीन है वो डायरेक्टली तो ईरान को मदद नहीं कर रहा है हथियार से, लेकिन जो ईरान हथियार डेवलप करता है उसके वो पार्ट्स वगैरह जो है, यानी कि इनडायरेक्टली जो चीन है वो ईरान की हथियार बनाने में और प्रोवाइड करने में वो मदद कर रहा है। और जो ईरान है तो उसके जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मिसाइल वगैरह, मतलब जो हथियार बनाने की, तो वो अभी तक किसी भी पता नहीं है। और ना ही इसकी जो सैटेलाइट इमेजेस है उसमें पता चलता है, क्योंकि जो ईरान है वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो जगह है मिसाइल, तो वो ऐसी जगह पर छुपा हुआ है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग की जगह, जैसे जो टनल है वो वहाँ पर वो अपने जो हथियार है वहाँ पर बनाता है। तो जो ईरान है वो इस वजह से जो अमेरिका है उसके सामने वो झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका है तो वो बार बार तो ऐसा वो दावा कर रहा है कि भाई जो ईरान का जो मिसाइल भंडार है और जो उसके ड्रोन है वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो दुनिया है, जो दुनिया के देश है, उन्हें पता नहीं है कि भाई जो ईरान है वो कहाँ पर हथियार बना रहा है। तो जो ईरान है उसके जो हथियार भंडार है वो टनल के नीचे वो बनाता है। तो इस तरह कई बार ऐसे जो रिपोर्ट है उसमें इस तरह का जो दावा है वो किया गया है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसको लेकर पाकिस्तान और चीन को चेतावनी भी दे दी है। अब जो ये रिपोर्ट आई है तो इसको लेकर जो ईरान है उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वही जो चीन है और जो पाकिस्तान है उसने पूरी तरह से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। और उसका कहना है कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जो चीन है उसका कहना है कि भाई ये जो रिपोर्ट आई है तो ये बिल्कुल गलत है। और जो चीन है उसने हमेशा से शांति और जो संघर्ष है वो ख़त्म करने के लिए उसने योगदान दिया है। तो इस तरह जो चीन है उसने इस तरह का दावा किया है। वही जो पाकिस्तान है उसने भी इस जो रिपोर्ट है उसे भी खारिज किया है। और उसका कहना है कि जो ट्रांजिट रूट की जो बात की जा रही है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह जो चीन और पाकिस्तान है उसने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।